राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान शिविर के निरीक्षण के दौरान जलालगढ़ के पंचायत भवन में पहुंची। शनिवार को अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी जलालगढ़ मोहम्मद सबीउल हसन को उनसे जानकारी लेते हुए कई निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान कार्य का जायजा लिया। उन्होंने सबीउल हसन को निर्देश दिया कि जलालगढ़ में इसकी गति धीमा है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही अन्य आवश्यक निर्देश भी दिया और किसानों के समस्या का समाधान भी किया। अपर सचिव द्वारा बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान 11 जनवरी तक चलेगा, वहीं द्वितीय चरण 18 से 21 जनवरी को चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्णिया प्रमंडल के कार्यों के देखने के क्रम में जलालगढ़ की स्थिति का अवलोकन किया गया तो कार्य धीमा दिखाई देने पर जलालगढ़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि जमीन जितना साफ सुथरा होगी, इसके फायदे सभी चीज पर नजर आएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार नजर आ रही है। परिमार्जन से लेकर जमाबंदी आदि प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की महत्ता है। साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल सके और समुचित कृषि से जुड़ी हुई लाभ को लेकर के उन्होंने इस अभियान की चर्चा भी किया। साथ ही मौके पर डीसीलियार सदर पूर्णिया प्रीति कुमारी, जलालगढ़ के सीईओ मोहम्मद सबीउल हसन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्र, पूर्णिया ईस्ट के आरओ चंदन कुमार, राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार उर्फ राजू दास, पूर्व प्रखंड प्रमुख सदानंद झा आदि मौजूद थे। तो क्या फायदा होगा, किस तरह की बेनिफिट दे रही है सरकार? पहले तो ये जानकारी जरूरी है कि बिहार एक कृषक प्रधान राज्य है। आज भी मोर देन 70% किसान यहाँ खेती करते हैं, यानी इंडस्ट्री के से ज़्यादा एक तरह से देखा जाए एग्रो इंडस्ट्री के रूप में काम करते हैं। और हमें 4 जिला मिली थी, कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया की। आप देखिए वहाँ कैसा क्या चल रहा है। अपना चलकर हम तीनों डिस्ट्रिक्ट होते हुए चारों चौथा डिस्ट्रिक्ट में आए। चारों डिस्ट्रिक्ट संजोग ऐसा है कि स्टेट में भी बेहतर कर रहा है। यहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ऑलरेडी यहाँ आरएस हुआ है ना, फुल आरएस हुआ। और जगह दिक्कत हो रही है, कहीं आरएस है, कहीं सीएस है, कहीं हाफ है, तो अब प्रोग्रेस भी डाउन हो गया है। तो ये जमीन जितनी साफ सुथरी होगी, किसी की भी आपकी जमीन, तो हर काम में सुविधा होगी। अगर बेचना चाहें तो अगर साफ सुथरी नहीं, कोई लेगा भी नहीं कि अरे इसका खाता चाहिए, इसका किसी का मेरा हुआ क्या। सबको डर लगा रहता है कि जमीन के लिटिगेशन को लेकर। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में जमीन को लेकर कहीं भी बैठ जाइएगा, सबसे ज़्यादा लोग आएंगे कि हमारी जमीन का ये इशू है, नहीं सॉल्व हो रहा, सीओ साहब नहीं सुन रहे, कर्मचारी द्वारा, कई सब जगह। ऑनलाइन जब से हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट करने के लिए हुआ है कि आप भी घर बैठे देख सकते हैं, अननेसेसरी आने की जरूरत नहीं। कुछ कमी होगी कमी होगी तो केवाला लेके जाइएगा कि नहीं तो फैसला मेरा, ये आपने गलत लिख दिया है, तो सुधार करेंगे, उसको परिमार्जन कहते हैं। सभी प्रक्रियाओं से इससे भी परिमार्जन हमारा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो जब आधार से लिंक कर देंगे और सभी जमीन, इसका जमीन कहाँ कहाँ है, 10 से प्लॉट एक जगह आ जाएगा, तो सरकार को भी पता चलेगा इन आदमी को 10 लैंड है, तो हम उसको पीएम किसान पीएम सम्मान निधि जो योजना वो मिलेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी योजनाएं हैं स्पेसिफिक उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती, सिर्फ नाम में प्लस माइनस होने से वो आधार उसको नहीं ऑथेंटिकेट कर पाता। तो सुधार हो जाने से आपकी सुविधा हो जाएगी, वो देख पा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इतनी साफ सुथराई, एक परिमार्जन की स्थिति आ जाएगी, साफ सुथरा जमीन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसान यही के लोग बेनिफिट हो, पूरे कमिश्नरी के लोग बेनिफिट होते। इस क्रम में हम पता चला जलालगढ़ में थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ा धीमा है। तुम जानना चाहे कि आखिर कारण क्या, कोई टेक्निकल कारण है। कल जैसे हम बारसोई में थे तो वहाँ बताया कि जैसे एक जमाबंदी में 3-3 आदमी का नाम पर जमाबंदी है, और एक आदमी अपना आधार लेके आया तो ले ही नहीं रहा, वो 3 आदमी का है तब ना। तो देखा गया कि बकेट को जब ड्रॉप डाउन किया गया तो 3 आदमी का नाम दिख रहा था। तो पटना पूछे तो बोला ड्रॉप डाउन करेंगे तो सबका लेकर आप कर दीजिए। तो टेक्निकल जहाँ इशू आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी हैं, आईटी मैनेजर्स भी, एनआईसी के ऑफिसर्स भी। हम लोग मॉनिटर करके कोशिश करते हैं, कोई इशू है तो स्टेट लेवल से बात करके रिजॉल्व कराते हैं। प्रक्रियाएं चूँकि नई जब शुरू होती है
जैसे प्रॉब्लम आता है, तो एक बार सुधर जाएगा तो जो जहाँ है हिंदुस्तान के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में अपने ज़मीन को ऑनलाइन देख पाएगा कैसा क्या पोजीशन है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कब है। तक चलेगी ये अभियान? ये तो कल तक है, फिर 18 से फिर है। तृतीय चरण एक में बार रिव्यू कर लेंगे हम लोग कि क्या स्थिति है और क्या क्या कमी आएगी, वहाँ ठीक करवा लेंगे, फिर निकलेंगे। ये सिर्फ किसानों के लिए है या सभी जमींदारों के लिए? किसानों की। किसानों के लिए। क्या इससे बिहार की पहचान बनेगी? बिहार स्लोगन दिया गया है सशक्त समृद्धि अभियान, बिहार की पहचान। अभी तो बताया ना आपको कि किसान हमारी रीढ़ हैं, किसान किसान हमारे प्राण हैं। अभी मैं बक्सर में था, बक्सर आरा और कैमूर के चार्ज में था, तो मैं जा रहा था, वहाँ धान बहुत होता है, धान का कटोरा लोग कहते हैं, वो धान को प्राण कहते हैं लोग। तो किसान जितनी हम सशक्त कर पाएंगे, तो अभी धान की प्राप्ति होती है तो देखते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा उस पोर्शन से मिलता है। तो जो सुविधाएं देंगे तो हमारा यील्ड और बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो जाएगी, तो हमारा स्वास्थ्य में भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लगभग 15,000 एकड़ के आसपास में जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कराए टेस्ट के तौर पर, तो देखा कि उससे उत्पन्न होने वाले चीज़ों से उसमें पेस्टिसाइड जिस पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो मनुष्य की लाइफ बढ़ जाती है। मैं पपीता मुझे याद है अभी खिलाया था, हम पटना में खाते थे तो उससे स्वादिष्ट ज़्यादा लगा क्योंकि वो खाद से बनी हुई थी। ये खाद से बनी हुई थी, वो गोबर वगैरह डालते हैं वो लोग, मैन्योर से बनाए होते हैं। दोनों के स्वाद में इतना अंतर आया, तो बोला इसके खाने से आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जब पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, ज़मीन की उर्वरा भी खत्म हो जाती है और जो खाते हैं हम तो अंदर जाकर आपको बीमारी भी पैदा करता है। तो ऑर्गेनिक नेचर की तरफ बढ़ें, नेचर से उत्पन्न वाली चीज़ें लें, उससे परिणाम होगा कि स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और आने वाले समय में अच्छा भी रहेगा। इसलिए कि स्वास्थ्य पर व्यक्ति एक बार बीमार आपको हो जाए, कोई कैंसर हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, पूरा घर तबाह हो जाता है, आदमी भी चला जाता है, पैसा भी चला जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी है। फार्मर अपने एकजुट रहेंगे, साथ में बैठेंगे, उनको काउंसलिंग की जाएगी कि आप ऐसा ऐसा करें, तो आने वाले समय में मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा।